उदयपुर ब्रेकिंग वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जिला स्तरीय CSR कार्यशाला का आयोजन मादरी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित हुई कार्यशाला। जिला कलेक्टर नमित मेहता के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई कार्यशाला में जिला कलेक्टर ने CSR के माध्यम से जल संरक्षण के कार्यों हेतु जिले को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से अधिक सहयोग करने का किया आह्वान। जिला परिषद CEO रिया डाबी, UDA आयुक्त राहुल जैन, प्रशिक्षु IAS सृष्टि दबास, UCCI अध्यक्ष मनीष गलुंडिया, जिला उद्योग केंद्र GM शैलेंद्र शर्मा, रिको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक अजय पंड्या समेत UCCI के पदाधिकारी, विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि रहे कार्यशाला में मौजूद। कई बार मैं देखता हूँ कि केवल नाम मात्र के लिए भी वो एक पाइप लगा दिया और उनको बता दें कि ये बना दिया, लेकिन इसको इस तरह से बनाएं इस अभियान के लिए मोटिवेट करें। सभी को नमस्कार। आप सबसे यही अपील करूँगा कि आप सभी अपने अपने इंडस्ट्री कोर्ट में एक मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी हुई है, टोटल रेनफॉल का जो पानी गिरता है मार्च से 4 से 6% पानी ही अपने ड्रिंकिंग वाटर तक जाता है, बाकी सारा अदर सोर्सेस में चला जाता है, तो हमारे काम नहीं आता है। इसीलिए गर्मियों के दिनों में जैसे मार्च की जीवी आ रही है, अपने लोकल उदयपुर की बॉडी का ही लेते हैं, गोरा गणेश जी बहुत पानी बहता है, कांच की तरह बहता है, बहुत अच्छा लगता है, मगर गर्मियों में अभी भी वहाँ लेके ट्यूबवेल सूख जाते हैं। इसलिए यही है कि हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए, जहाँ से हम ले रहे हैं उस पानी को वाटर हार्वेस्टिंग का जो मेन मकसद है कि अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, जहाँ से हम, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर वीकनेस आ जाएगी तो हम गोली खाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। ब्लड जो ग्लूकोज चढ़ेगी वेन से, उसी से हमारे को बॉडी को फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर हमारे घर में नहीं कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस बच्चे का कोई RD वगैरह करा लेते हैं, गाड़ी लाते हैं तो कोई इंश्योरेंस करा लेते हैं, मकान बनाते हैं तो सबसे पहले पास वाले को पूछते हैं पानी कैसा है। जब जिस माध्यम से आपका पानी, मकान, महल, आशियाना बन रहा है, जिस पानी के कारण आपका व्यवसाय चल रहा है, क्यों ना आप ईमानदारी से उसका परिचय देते हुए, ईमानदारी खाली फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि आगे से लोड है हमारे ऊपर, प्रशासन का दबाव है, हमको फॉर्मेलिटी करनी है, पानी बचा के करना नहीं सर। आज आप बहुत पुण्य और भाग्यशाली हैं कि आप पानी बचाने की इस मुहिम में आज आप उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत सारी कार्यशालाएं करता हूँ, प्राइवेट भी जाता हूँ, मगर मैं माध्यम हूँ, क्योंकि मंदिर जाते हैं तो पुजारी एक माध्यम होता है भगवान से दर्शन कराने का, मैं एक माध्यम हूँ आप लोगों के द्वारा वो धरती माँ का जो छाती खाली हो गई उसको भरने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वंदे गंगा अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए आप सब जो भामाशाह हमारे बीच में बैठे हैं, आप हमारे देश के इकोनॉमिक इंजन की रीढ़ की हड्डी है। तो इसमें एनर्जी का प्रावधान किया हुआ है कि 25,000 रुपये 2,000 स्क्वायर मीटर तक के भुगतान है प्रति वर्ष एनर्जी का प्रावधान और 2,000 स्क्वायर मीटर से 30 किलोमीटर अपने सभी आवश्यक पर रेल बाजार बनाए। इसके लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया है। तो एक बार मैं आप सबसे यही अपील करूँगा कि आप सभी पांडे साहब, हमारे बीच हमारी नौजवान अधिकारी आदरणीय CEO रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस अभियान के लिए मोटिवेट करें, एक अभियान में जुड़े, इसका एक हिस्सा बने, क्योंकि ये जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान है, ये राजस्थान में इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि पानी की समस्या काफ़ी ज़िलों में है। उदयपुर में भी पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। जिसकी जितनी क्षमता होती है उसके अनुसार अगर हम इसके लिए कंट्रीब्यूट करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उदयपुर को झीलों की नगरी बोला जाता है, और अगर हम सब बढ़ के इस अभियान में जुड़ेंगे और पानी की संरक्षा के लिए काम करेंगे तो हम इस शहर के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी डेवलप होगी और एक सेंस ऑफ लेगेसी भी बनेगी, क्योंकि आज जो हम कदम उठाएंगे, आज जो हम पानी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे, तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस को काम आएगी। ये जो एक वर्कशॉप अभी इसका बेसिक पर्पस था, जो अभी वंदे गंगा कार्यक्रम चल रहा है जल संरक्षण के लिए, उसमें वैसे तो कई लोगों से आपसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस पर बातचीत हुई है, आपसे तरीके से इस सब्जेक्ट पे बहुत चर्चा हुई, पर फिर भी आज
न केवल चर्चा परंतु आपके सहयोग और आपकी एक्टिव भागीदारी भी इस कार्यक्रम में रहे, इसके लिए आज ये कॉन्फ्रेंस का बहुत आयोजन किया। देखिए उदयपुर शहर तो अपनी आइडेंटिटी ही पानी से लेता है, इसका परिचय बिना पानी के कोई व्यक्ति शायद उदयपुर का परिचय नहीं करवा पाता। उदयपुर में पानी से जुड़े कार्य उन सारी बातों की मैं एक तरीके से जो कहता है वो भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर जितने लोग हैं शहर में और सभी जगह गाँव में, सबका एक विशेष रूप से पानी से जुड़ा है। इसी को देखते हुए ही जैसा अभी अतुल जी बता रहे थे कि सभी जिलों को टारगेट दिए गए हैं कि आप CSR जो जितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, होटल्स है, सबको इससे जोड़कर CSR के अंदर सबको एक राशि का टारगेट दिया गया। और वो आप इस बात से देखें कि जयपुर जो मेरे हिसाब से शायद हर तरीके से उदयपुर से दुगना जिला है, उसका टारगेट लगभग 8 करोड़ रुपया, और सेकंड टारगेट पूरे 41 जिलों में जो नए बनेगा सब मिला के जो है सेकंड हाईएस्ट टारगेट उदयपुर को दिया गया। मैं संकल्प लेता हूँ कि जल का संरक्षण करूंगा, दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा और अपव्यय नहीं करूंगा। अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा। वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा। पारंपरिक जल स्रोतों, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा। भावी पीढ़ियों में सुरक्षित भविष्य के लिए जल एवं पर्यावरण संरक्षण, हरियालो राजस्थान स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने में योगदान दूंगा। हमारी सर ये पूरा दिन इस भरी गर्मी में अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर और सर और इत्तेफाक भी है सर, इनके जो श्रीमती जी हैं वो बहुत से पहले काम करने के बाद मोनिका जी के स्वागत के लिए मैंने जी सर, किस तरह की मीटिंग लगेगी और आज प्राउडिक के साथ रहेगी? देखिए जैसा आपको जानकारी है, अभी 5 तारीख से वंदे गंगा कार्यक्रम चल रहा है। उसके अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज है, जल संरक्षण के वहाँ पे काम हो रहे हैं। आज पूरे जिले में सभी जगहों पर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे, बड़ी पंचायतों पे और जिला मुख्यालय पे जो हमारे तालाब और बावड़िया है उन पे श्रमदान का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ जो गंगू कुंड है उदयपुर शहर में आयड के जो हमारा आयड सभ्यता वाला जो एरिया है, तो वहाँ पे बहुत बृहद स्केल पे लगभग 400-500 व्यक्तियों के साथ श्रमदान का एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। आज हमारे जो उद्यमी साथी है उनके साथ भी एक वर्कशॉप करी गई है, उनको इस बात के लिए मोटिवेट करने के लिए कि वो लोग आगे आए और सरकार का इसमें योगदान करें, आर्थिक रूप से करें, वो अपने स्ट्रक्चर्स को खुद के स्तर पर बनाना चाहते हैं वो करें। तो सभी ने आश्वासन दिया है कि सभी लोग मिलकर इसको एक जन मुहिम बनाएंगे और लोगों तक इस बात को पहुंचा के घर घर के अंदर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स तक हम पहुंच सके, ये हमारी मंशा है। देखिए अभी अच्छा कार्य हो रहा है उदयपुर जिले में। सभी जो इसमें करीबन 10-12 विभाग डायरेक्टली जुड़े हैं, सभी विभाग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पंचायती राज विभाग जो है, सीओ साहब है, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो उसकी वजह से और जनप्रतिनिधि को का भी इसमें बहुत योगदान रहा है। तो इसमें जिला अच्छा कर रहा है, हम कोशिश करेंगे
20 तारीख तक हम इसी प्रकार से जो सरकार की मंशा के अनुरूप इसको एक जन आंदोलन बनाए और जल संचय का अच्छा कार्य। नमस्ते, मेरा नाम महेश चंद्र गढ़वाल है। मैं वर्तमान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कर रहा हूँ और लगभग मेरे को इस कार्य में करते हुए 22 वर्ष हो गए हैं और मेरे माध्यम से अभी तक 8 से 10 हज़ार वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मेरे अपने उदयपुर शहर व आसपास में बनवा दिए गए हैं और कार्य चल रहा है। और इन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से लगभग अगर मैं मोटा मोटी 1000 स्क्वायर फीट भी मानता हूँ रूफ एरिया, तो लगभग 5 करोड़ के लीटर के करीबन मैं अभी तक अपना जल संरक्षण उन लोगों के माध्यम से कर सका हूँ जिनके घर पे ये हमने सिस्टम लगाया है। और उदयपुर की महती आवश्यकता जो हम झीलों की नगरी कहते हैं, झीलों की नगरी का मतलब ये होता है झीलें भरी रहनी चाहिए। झीलें भरी रहेंगी तो हमारा सारा कार्यक्रम बढ़िया होगा, पेड़ लगेंगे। और एक अभियान हम आज के इस मोदी जी के जो अभियान चलाया, इनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी एक नमे गंगा जी का जो एक पाया माना जाता है, गंगा जी का जो माध्यम मान के इन्होंने जल संरक्षण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चालू किया गया, इसके लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उनके माध्यम से आज हम लोग आम लोग जल संरक्षण के प्रति एक भावना जागृत हुई। और आज के दिन ही में एक और प्रण ले रहे हैं कि जिन जिन घरों पे जल संरक्षण करवाया जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग हमारे माध्यम से लगाए जाएंगे, उनके घर के बाहर एक पेड़ भी हम जरूर अवश्य हमारी तरफ से लगाएंगे। सर आपसे एक सवाल है, जैसे कि आप जो वाटर की बात कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे आरओ प्लांट भी लगे हुए हैं, जो वेस्टेज पानी जा रहा है, उस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, उसके लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि जो पानी का व्यवसाय कर रहे हैं, जो या फिर आरओ प्लांट या घरों में लगे हुए हैं जो आरओ प्लांट जिसका 75% वाटर वेस्ट हो रहा है, उनको तो हम यही चाहेंगे कि उसको आप रिसाइकल करिए, गार्डनिंग में करिए या फिर अंडरग्राउंड एक कुएं बनाइए। जो आरओ प्लांट लगा के यूज़ कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा पानी का दोहन कर रहे हैं या टैंकर सप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, परंतु उन पानी को कैंपर के माध्यम से जो घरों से निकल जाता है और वो बाहर रोड पे ढोल देते हैं, उनको प्याऊ में डालिए, पेड़ों में डालिए। उन पानी को एक छोटा सा साफ्ट बना के वापस जल के अंदर जो नाली में बह के जा रहा है, वो नाली में बह के नहीं जाए, अंडरग्राउंड वापस आपका वाटर रिचार्ज करे, जहाँ से आज आप पानी लेके अपना व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं।